प्यार की कोई उम्र नहीं। आज सुबह सुबह जैसे खिड़की के पर्दे के पीछे से रोशनी पड़ने लगी तो श्यामलाल जी की नींद खुली तो देखा कि कितनी देर हो गई। आज सूरज की किरणें ही बता रही थी कि 7:30 बज गए होंगे। तब उन्हें लगा कि आज रूटीन गड़बड़ा जाएगा। रमा को दवाई ठीक समय पर देनी है। सुबह सुबह अब तो अखबार पढ़ने का भी समय नहीं बचा। उन्होंने फटाफट फ्रेश होकर चाय बनाई, फिर श्रीमती को जगाया और उन्हें मुंह धुलवाया और उन्हें चाय बिस्किट खिलाई, फिर स्वयं भी चाय बिस्किट ली। थोड़ी देर बाद दवाई देकर दोबारा उन्हें लिटा दिया। रमा को पैरालिसिस अटैक हो गया था। तब से ना वो अपने आप उठ पाती थी, ना ही बैठ पाती थी, ना ही कुछ अपना काम कर पाती। अब उनकी जिंदगी उन्हें एक बोझ समान लगती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि भगवान उठा ले, उनकी सुन ले। हमेशा ही पति से कहती कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, पर वो कहते कि पागल है क्या जो ऐसी बातें बोले जा रही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या तुम देखभाल नहीं करती। इस तरह श्यामलाल जी उन्हें चुप करा देते थे। उनके दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी। श्यामलाल जी एक शिक्षक थे, वो भी रिटायर हो चुके थे। उनकी दिनचर्या यही थी कि वो रमा का पूरा ध्यान रखते। काम वाली आती, वो दोनों टाइम का खाना बनाकर चली जाती। इस तरह एक्स्ट्रा काम के लिए भी एक बाई भी रखी थी जो 11 से 7 बजे तक रहती। सब उठाधरी वाला काम के साथ रमा जी का ध्यान रखती। इस तरह दोनों बुजुर्ग की दिनचर्या चल रही थी, पर श्यामलाल जी अपनी पत्नी के साथ खुश थे। उन्हें लगता था कि अगर रमा जी अगर ना रही तो उनका क्या होगा, उनके बिना क्या करेंगे, किससे मन की बातें करेंगे। अब उन्होंने सोचा कि चलो पेपर देखा जाए। आज तो उन्हें प्यार के किस्से कहानियों से भरा पेज भी दिखाई दिया। तब उन्हें लगा कि पुरानी यादें ताज़ा की जाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से पलंग से उन्हें उठाकर टिकाया। तब रमा ने कहा, अजी आज आपके मिजाज बड़े बदले बदले लग रहे हैं, आज कुछ खास है क्या। कुछ नहीं रमा जी, मैंने सोचा कि आपको आज अच्छे से तैयार कर दूं। बड़े ही प्यार से एक बिंदी लगाई और मांग भी भरी। तब वो बला की खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने एक छत के गमले से गुलाब का फूल तोड़कर भी दिया। तब रमा बहुत खुश होकर बोली, अच्छा जी, सावन में आपको अब इस उम्र में भी क्या सूझ रही है, हम तो बूढ़े हो चले हैं, इसकी भी आपको क्या सूझी। सही है, आप हमारे साथ ही खुशी ढूंढ लेते हैं। फिर श्यामलाल जी कहने लगे, हम आपकी खूबसूरती के दीवाने थे, दीवाने ही रहेंगे। अरे आप तो इतनी खूबसूरत होने के साथ मन से भी खूबसूरत हैं, तो हमें कैसे प्यार ना होता। हमें तो प्यार हो गया। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उसे जताना भी चाहिए। प्यार तो ताजगी का एहसास ही कराता है। जिंदगी का क्या है, एक ही दिनचर्या में क्या रखा है, जीवन में नयापन भी होना चाहिए। फिर वो मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, प्यार एक एहसास ही होता है जो नीरस जिंदगी में भी नया रंग भर देता है। यह केवल दिखावा ही नहीं होता है, बल्कि इस तरह के बदलाव से जीवन में एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ जाता है। बुढ़ापे में प्यार दर्शाना भी सकारात्मक सोच होती है। यदि जीवन के प्रति उदासीनता रहेगी तो हम अंदर से खुश नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे से दो मीठे बोल और कुछ अलग करे तो जिंदगी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती है। तो ये छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।